पंजाब में कौन है जो मुस्लिम लीग नवाज को टक्कर दे सकता है? आज पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का नाम नहीं है। एक के बाद एक फैसला आ रहा है उसके खिलाफ, बावजूद इसके 1% भी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कमी नहीं हो पा रही। हर जलसा हो रहा है बुरी तरह फ्लॉप। राजा रियाज साहब के साथ रिपोर्टेडली 10 के करीब लोग सिर्फ जलसागाह में आए। एक रिपोर्ट भी वहां पर स्पेशल ब्रांच की आई है राजा रियाज साहब के हल्के की। फैसलाबाद का जलसा धोबी घाट के तकरीबन 12.5% एरिया के ऊपर किया गया था। अगर इसको अवाम का समंदर समझ रही है मुस्लिम लीग नवाज, फिर 8 फरवरी को जो इंतखाबात के नताइज होंगे उनका फिर अल्लाह ही हाफिज है मुस्लिम लीग नवाज के लिए। ये मुस्लिम लीग नवाज की टॉप टियर लीडरशिप है जिसने लोकल क़यादत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं है कि अपनी लीडरशिप से पूछ सकें कि जनाब किधर गया वो वोट की इज्जत दो का बयानिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप एक के बाद एक जलसा कर रही है, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी ननकाना साहब तो कभी गुजरांवाला, लेकिन हर जलसा हो रहा है बुरी तरह फ्लॉप। नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो एक करिश्मा मुस्लिम लीग नवाज देख रही थी और मुस्लिम लीग नवाज को लग रहा था कि अब जो खोई हुई साख है वो हो जाएगी बहाल, वोटर हो जाएगा चार्ज, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। पहले रावलपिंडी में जो शहबाज शरीफ साहब का जलसा था बुरी तरह नाकाम हुआ और लीडरशिप ने जो लोकल क़यादत थी उस तक भी पैगाम कन्वे कर दिया कि यहाँ पर पार्टी के मामलात बेहतर नहीं है और काफ़ी बड़े बड़े लोगों की सरजनिश भी हुई। अब फैसलाबाद में जलसा हुआ धोबी घाट में, और धोबी घाट का जो जलसा था यहाँ पर फैसलाबाद से, जो कि सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। फिर मुनहरिफ हुए जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका ताल्लुक था राजा रियाज साहब, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। और भी आबिद शेर अली साहब जैसे ये बड़े नाम हैं जो फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है, लेकिन ये सारे बड़े नाम मिलकर भी धोबी घाट का जो जलसा था उसको कामयाब नहीं करवा सके। राजा रियाज साहब के साथ रिपोर्टेडली 10 के करीब लोग सिर्फ जलसागाह में आए और राजा रियाज पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ा नाम जो है वो बनाए गए थे गुज़िश्ता चंद महीनों और के अंदर के, जैसे राजा रियाज साहब जो है वो जाएंगे जलसे के अंदर तो लाखों की तादाद में वहाँ पर मजमा इकट्ठा हो जाएंगे, तो लाखों नहीं हज़ारों की तादाद में। लेकिन राजा रियाज साहब जैसे ही बड़ी सियासी शख्सियत जलसे में जाती है और जलसे में महज 10 अफराद उनके साथ जाते हैं। फिर एक रिपोर्ट भी वहाँ पर स्पेशल ब्रांच की आई है राजा रियाज साहब के हल्के की, उस रिपोर्ट का जिक्र भी मैं आगे चलकर करूँगा। जो फैसलाबाद का जलसा था, जो लोग फैसलाबाद विज़िट कर चुके हैं या जिनको धोबी घाट का अंदाज़ा है, उनको अगर उन्होंने वीडियोज़ मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं वो देखी हूँ, तो फैसलाबाद का जलसा धोबी घाट के तकरीबन 12.5% एरिया के ऊपर किया गया था। ये मुकम्मल धोबी घाट जो मैदान था उसको पूरा नहीं करना था मुस्लिम लीग नवाज ने, पूरा तो चले बहुत मुश्किल था, ये 12.5% के करीब भी जो मैदान था उसको भी मुकम्मल करने में नाकाम हो गई मुस्लिम लीग नवाज फैसलाबाद की लीडरशिप। 8 हिस्से अगर करें ना धोबी घाट के तो फिर 12.5% हिस्सा बनता है। 8 हिस्से करके, एग्जैक्टली 8 हिस्से करके उसमें जलसागाह जो है उसको तैयार किया गया और वो भी जो है वो नहीं भर सकी मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप। बहुत सी वीडियोज़ हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने देखी भी होंगी, जिनके अंदर क्लियरली पता चल रहा है कि जब लीडरशिप भी इवन मौजूद है तो कितनी तादाद में वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा था कि अवाम का समंदर है, अगर इसको अवाम का समंदर समझ रही है मुस्लिम लीग नवाज, तो फिर 8 फरवरी को जो इंतखाबात के नताइज होंगे उनका फिर अल्लाह ही हाफिज है मुस्लिम लीग नवाज के लिए। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नवाज जिस हाल में पहुंची, क्या मुस्लिम लीग नवाज वहां की लोकल लीडरशिप की वजह से इस हाल में पहुंची है? जी नहीं जनाब, ये मुस्लिम लीग नवाज की टॉप टियर लीडरशिप है जिसने लोकल क़यादत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने जो लोग वहां पर मौजूद थे ये ज़ाती असर रसूख की वजह से
आए हुए थे जलसों के अंदर। आप रावलपिंडी के जलसे की बात कर लें, आप फैसलाबाद के जलसे की बात कर लें, आप सियालकोट के जलसे की बात कर लें। चले सियालकोट का जलसा संभव थोड़ा सा बेहतर था, या नारोवाल का जलसा थोड़ा सा बेहतर था। आप मतलब बाकिया ये जो जलसे हैं इनमें अगर आप देखें तो नून लीग की मोहब्बत में लोग निकल कर जलसों में नहीं आए हुए थे। ये उम्मीदवारान जो थे उन इलाकों के, उनकी मोहब्बत में या उनके ज़ाती असर और रसूख के साथ, या उनके जो धड़े मौजूद थे उनको बड़ा तरले मिन्नते करके कि यार पहुंच जाना, मेरे ज़िम्मे इतने बंदे लगे, मतलब इस तरीके से लोग इकट्ठे होकर वहां पर गए थे। और जब पॉलिटिकल पार्टीज का आलम ये हो जाए कि लीडरशिप की मोहब्बत में लोग ना जाएं, पार्टी की मोहब्बत में लोग ना जाएं, तो फिर उनका मुस्तकबिल भी बहुत रोशन नहीं होता उन सियासी जमातों का। और अगर ऐसी सियासी जमात को मुल्क पर मुसल्लत भी किया जाएगा तो लोगों को के अंदर वो कितनी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल होगा, ये मेरा ख्याल है कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये यहाँ इस नहज तक मुस्लिम लीग नवाज की टॉप टियर की लीडरशिप है जिसने पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया। क्यों? अपने जाती मफाद के लिए जो कॉम्प्रोमाइजेस किए मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने, सिर्फ वो कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने लोकल सतह के जो सियासतदान है, जो एक हल्के की सियासत करता है, एक एमपीए है या एक एमएनए है, वो अपने हल्के के अपने इलाके की सियासत से उसका कंसर्न होता है। शायद मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से टिकट होल्डर्स आइंदा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते और आज का माहौल ना होता, तो मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से टिकट होल्डर्स जाती हैसियत में शायद ज्यादा वोट ले जाते, जो अब मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के बावजूद उनके लिए लेना शायद मुश्किल हो जाए। मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। अगर इंतजामिया 1% भी जो है वो रिगिंग नहीं करती, 1% भी दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दबाने की कोशिश नहीं की जाती, तो जाती हैसियत में लोग मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के बगैर शायद ज्यादा वोट ले लेते। ये आज पार्टी का हाल हो गया है। और ये वो जमात है जिसके बारे में कहा जाता था कि पंजाब में कौन है जो मुस्लिम लीग नवाज को टक्कर दे सकता है। आज पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का नाम नहीं है। और बहुत से लोग जो आइंदा इलेक्शंस में अगर लूज करेंगे इलेक्शंस, तो वो भी यकीनी तौर पर सिर्फ लीडरशिप की कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से लूज करेंगे। और फिर मैं रिपीट करूंगा, ये वो कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो लीडरशिप ने अपने जाती मफाद के लिए, कि इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं है कि अपनी लीडरशिप से पूछ सकें कि जनाब किधर गया वो वोट की इज्जत दो का बयानिया, आज किधर फेंक दिया आपने उस बयानिए को, आज क्यों पार्टी का यह हाल हो गया। लेकिन करेज नहीं है क्योंकि कंसर्न होता है ना अपने अपने हल्के का। उनको होता है कि यार हमने लीडरशिप के आगे इतनी बड़ी बात कर दी तो लीडरशिप माइंड ना करे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, हमारी सियासत ना खत्म हो जाए। और वैसे भी इन इलेक्शंस के अंदर तो बहुत से लोगों की सियासत को खत्म करने की कोशिश की गई है। तो बहुत से लोगों के अपने अपने तरह के रिजर्वेशंस हैं और बहुत से लोग जो है वो लीडरशिप के आगे बात करने की करेज भी नहीं रखते। लेकिन अगर करेज हो तो शायद आज सियासी जमातों का ये हाल ना हो। और ये आलम सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज का नहीं है, तहरीक इंसाफ में भी यही कुछ था। इमरान खान के आगे किसी की चूं तक नहीं था करता कोई और खान साहब के गलत फैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ को जितना नुकसान हुआ वो किसी और ने नहीं पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने पहुंचाया और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क मुस्लिम लीग नवाज का शरीफ फैमिली ने किया। ये लीडरशिप ही है जिसने लोकल सतह पर भी सियासत करने वालों की सियासत का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान के हक में बेहतर हुआ कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के गलत फैसलों ने इमरान खान को दोबारा पॉपुलर कर दिया और अब इतना पॉपुलर के पकड़ा नहीं जा रहा वो इनसे। एक के बाद एक फैसला आ रहा है उसके खिलाफ, बावजूद इसके 1% भी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कमी नहीं हो पा रही। और परेशानी का आलम यह है कि सर जोड़कर बैठे हुए कि इन हालात में किस तरीके से इलेक्शंस जीते जाएंगे। फिर अभी कुछ सर्वेज भी आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुल्क में सबसे बड़ी जमात इस वक्त सर्वेज के अंदर भी, मैं जेन्युइन सर्विस की बात करूं, ऐसा नहीं है कि हर जगह में तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर जीतने की पोजीशन में नहीं है तो एटलीस्ट फाइटिंग पोजीशन में जरूर है। बिलखसूस पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला नहीं कर पा रही कोई पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 45 के करीब कौमी असम्बली की नशस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो 40 के करीब नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से जीते। बलूचिस्तान में उनकी हालत थोड़ी सी कमजोर है, इंटीरियर सिंध में हालत थोड़ी कमजोर है,
लेकिन अर्बन जिंद के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीट्स जीते अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। आप पंजाब के 141 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, इन 141 कौमी असम्बली की नशस्तों में मैं समझता हूं कि 70 के करीब ऐसी नशस्तें होंगी जिनमें मुकाबला भी नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का। बाकी नशस्तों पर मुकाबला हो सकता है, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग हैं उनको जरा थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए चीजों को, और बैठकर सोचना चाहिए कि कब तक हम एक सियासी घराने को पूजते रहेंगे, कब तक हम उसके कहने के ऊपर सब कुछ जो है वो करेंगे। ये बड़े सियासी घराने अपने फायदे के लिए आपसे एक बयान दिलवाते हैं और वेरी नेक्स्ट डे जब फायदा हासिल हो जाता है तो आप रद्दी की टोकरी में होते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मतलब मैं लाहौर से बात करूं, मिर्जा जावेद लाहौर से, मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज के गार्ड्स उस तरीके से इनकी गाड़ियों पर नहीं से चढ़े होते जिस तरह वो एमपी होकर इनकी गाड़ियों के ऊपर चढ़ा होता था। वो बंदा नहीं मिला उसको टिकट, पार्टी ने पूछा ही नहीं उसको टिकट के हवाले से। और मिर्जा जावेद एक नाम है, मल्टीपल नाम है ऐसे। वहीद आलम खान पार्टी लॉयलिस्ट है, नहीं मिला टिकट उसको। मतलब ये एक दो नाम मैंने लिए, ऐसे बहुत से ऐसे नाम होंगे जहां पर पार्टी जो है वो सिर्फ अपने जाती मफाद को, अपनी सियासत को देखती है और ये लोग कुर्बानियां देते हैं। छोड़े ना, मरीम नवाज क्यों इतने हल्कों से इलेक्शन लड़ रही है? एक हल्के से इलेक्शन लड़े, बाकी हल्कों से दें आप उन लोगों को टिकट। शहबाज शरीफ साहब क्यों इतने हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं? दें बाकी लोकल लोगों को टिकट्स देना, वहां पे वो फिर पता चले आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो ये मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को खास तौर पे इसमें ये काम करने की जरूरत है। अब मैं बात करूं जो राजा रियाज साहब के हवाले से स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट आई उनके हल्के की, और उस रिपोर्ट के मुताबिक राजा रियाज साहब की जो स्टैंडिंग है दैट इज नॉट इवन 30%, यानी 100 वोट कास्ट होता है तो राजा साहब 30 वोट भी नहीं ले रहे हैं। तो अब जब 100 वोट कास्ट हो रहा है और 30 वोट नहीं जाते तो फिर क्या कारकर्दगी रही होगी और क्या लोगों के दिलों में क्या आलम होगा राजा साहब की मोहब्बत का। बहरहाल राजा साहब शरीफ आदमी है, साईं लोग हैं, और मतलब वैसे राजा साहब एक अच्छी शख्सियत है उनके अंदर वो बो नहीं है जो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर होती है, उस तरह के शख्स नहीं है वो। लेकिन बस कुछ गलत फैसले इंसान कर लेता है, और राजा साहब के भी गलत फैसले अब उनके सियासी करियर में अब उनके सामने आ गए हैं। तो देखते हैं कि इन चीज़ों से ये लोकल लीडरशिप कुछ सीखती है या उसी तरीके से बस हम जिस तरफ हमें मोड़ के रखते हैं ये लोग उधर ही सबके पीछे पीछे मुड़ जाओ और उनके पीछे चलते तो लकीर के फ़कीर बन के रहो। तो अब 8 फरवरी बहरहाल करीब है। आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ये पॉलिटिकल पार्टीज नज़र ना आए, सिवाय पीपल्स पार्टी के बड़ी जमातों की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ हर जगह डोमिनेटिंग पोजीशन में है, माँ सिवाय चंद एक हल्कों के। देखते हैं कि अब रिजल्ट्स क्या आते हैं और ये जो लोकल लीडरशिप है इसमें इतनी करेज पैदा होती है कि ये मेरे लिए आपके लिए तो कुछ नहीं करना, अपनी सियासत के लिए कम से कम लीडरशिप के आगे आवाज़ बुलंद करते हैं। यानी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।